हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और सेशन लेकर के यू मस्ट नो सीरीज की कंटिन्यूटी। पिछले वाले सेशन में मैंने आपको न्यूरल टिश्यू के बारे में बताया था। न्यूरल टिश्यू में हमने न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस किया था। न्यूरल टिश्यू में केवल न्यूरॉन्स ही नहीं होते, उनसे कई गुना ज्यादा, इनफैक्ट 8 से 10 गुना ज्यादा एक और खास तरह के सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड न्यूरोग्लायल सेल्स या सिंपली ग्लायल सेल्स। ये इंपल्सेस कैरी नहीं करते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन्स। न्यूरोग्लायल सेल्स दो तरह के होते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं उन्हें सेंट्रल न्यूरोग्लायल सेल्स कहते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं उन्हें पेरिफेरल न्यूरोग्लायल सेल्स कहते हैं। ठीक है जी। सेंट्रल न्यूरोग्लायल सेल्स की अलग अलग टाइप्स क्या हैं? एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इपनडाइमल सेल्स एंड माइक्रोग्लायल सेल्स। ऐसे ही जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हैं उनकी सब टाइप्स हैं। एक तो शॉन सेल्स जिन्हें न्यूरोलेमोसाइट्स भी कहते हैं एंड सैटेलाइट सेल्स। एनसीईआरटी में डिटेल में ये मेंशन नहीं है, लेकिन आप पिछले सालों के पेपर्स उठा के देखिएगा, उसमें एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लायल सेल्स के फंक्शन से रिलेटेड। सो दैट मीन्स ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। एस्ट्रोसाइट्स स्टार शेप्ड सेल्स हैं। एस्ट्रोसाइट्स का काम होता है दे फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। भाई न्यूरॉन्स बड़े ही सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए भी और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है न्यूरॉन के चारों तरफ उनके लिए भी, बिलीरूबिन के भी बड़े सेंसिटिव होते हैं बिलीरूबिन के लिए, है ना। इसीलिए जब जॉन्डिस हो जाता है, बिलीरूबिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, सो इवन पर्सन में मेंटल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ बिलीरूबिन। एनीवे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एस्ट्रोसाइट्स दे फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। जो कैपिलरीज ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, एस्ट्रोसाइट्स उनके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं और एस्ट्रोसाइट्स ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज न्यूरॉन में से निकल के कौन सी चीज जो है ब्लड वेसल में से निकल के न्यूरॉन तक जा सकती है और कौन सी चीज नहीं जा सकती। ठीक है जी। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम होता है दे फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है उनकी माइलिन शीथ जो है वो बनाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और जो न्यूरॉन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हैं उनकी माइलिन शीथ बनाते हैं शॉन सेल्स। ये डिफरेंस है, याद रखना। ठीक है जी। अच्छा, न्यूरॉन्स चाहे माइलिनेटेड हों चाहे अनमाइलिनेटेड हों, शॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें। ठीक है जी। चलिए अगला सेल, इपनडाइमल सेल्स। इपनडाइमल सेल्स जो हैं दे फॉर्म लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स हैं, राइट। वेंट्रिकल का मतलब एक कैविटी जिसके अंदर जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। ब्रेन के 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। देयर आर 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, फिर एक थर्ड वेंट्रिकल होता है जिसे डायोसील कहते हैं, एक फोर्थ वेंट्रिकल भी होता है। ठीक है जी। वेंट्रिकल वर्ड आपने हार्ट में भी सुना होगा। तो इपनडाइमल सेल्स जो है, सम ऑफ दीज सेल्स आर सिलिएटेड आल्सो एंड दे मेंटेन द फ्लो ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। माइक्रोग्लायल सेल्स जो है दे आर ब्रेन मैक्रोफाजेस, दे डिस्ट्रॉय डेड एंड डैमेज्ड सेल्स। ये तो हो गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लायल सेल्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लायल सेल्स में एक है शॉन सेल्स जिनका दूसरा नाम है न्यूरोलेमोसाइट्स। दे फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड न्यूरॉन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरे हैं सैटेलाइट सेल्स। सैटेलाइट सेल्स दे प्रोटेक्ट गैंग्लिया। न्यूरोग्लायल सेल्स डिवाइड करते हैं और इन्हीं की अनकंट्रोल्ड डिवीजन के कारण ब्रेन ट्यूमर्स या ग्लायोमास हो जाते हैं। सो आपने देखा अलग अलग तरह के न्यूरोग्लायल सेल्स के बारे में। फंक्शन याद रखिएगा, इनके नाम लिख करके भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। एक बात और बता दूं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा एंड वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिएगा। आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जो मेरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की किताब है अवेलेबल, आप वो किताब खरीद सकते हैं और उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं कंप्लीट बायोलॉजी के, 11th सिलेबस के भी और 12th सिलेबस के भी। ठीक है जी। ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। बाय बाय।